सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड है, दैट वन इज़ एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे क्या होते हैं एसिड्स एंड क्या होते हैं बेसिस। फाइन। सो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर शुअर इन टेस्ट, मीन्स एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि थोड़ा सा खट्टे होते हैं टेस्ट में। बेसिस क्या होते हैं? बेस आर द सब्सटेंसेस जो कि आपके थोड़ा सा बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे होते हैं थोड़ा सा टेस्ट में। ओके, सो एसिड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड जो होते हैं आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जबकि जो आपके बेसिस होते हैं ये आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। फाइन। एसिड्स का थर्ड पॉइंट होता है कि एसिड्स को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं देन दे गिव द हाइड्रोजन आयन, मीन्स H पॉजिटिव आपका रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ओके, जब बेसिस अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, मीन्स OH नेगेटिव आयन देते हैं। फाइन। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड हैज़ द pH वैल्यू बिटवीन 1 to 7। एसिड्स का pH वैल्यू 1 से 7 के बीच में होता है, जबकि बेसिस का जो pH वैल्यू होता है वो 7 to 14 के बीच में होता है। फाइन, मीन्स 7 to 14 हो सकता है। नाउ एसिड्स क्या होते हैं? एसिड चेंजेस द मिथाइल ऑरेंज टू रेड कलर। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड क्या करते हैं? मेथाइल ऑरेंज को रेड कलर में चेंज करते हैं, जबकि बेसिस क्या होते हैं? बेसिस मिथाइल ऑरेंज को आपका येलो कलर में चेंज कर देते हैं। फाइन। अब ये मिथाइल ऑरेंज होता क्या है? मिथाइल ऑरेंज कुछ नहीं होता है, सिंपली क्या होता है? एक तरह का आपका इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर होता है। जैसे लिटमस क्या होता है? लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, जबकि जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है ये हमारे क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि ये सामने वाला जो कंपाउंड गिवन है दैट वन इज एसिड है या फिर आपका बेस है। फाइन। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोले जाते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं? सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, मीन्स उनकी जो स्मेल होती है वो एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में चेंज कर जाती है। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। मीन्स हमें अगर किसी कंपाउंड में पता लगाना होता है कि इसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो हम 3 इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे आपका हल्दी है, टर्मेरिक है, लिटमस पेपर, ये आपका क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन क्या आपके? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। जबकि आपके वेनिला और ऑनियन क्या है? ऑनियन मीन्स प्याज, ये सब क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। फाइन। ओके, नाउ जस्ट टेक अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं किस तरीके से एसिड्स और बेसिस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो आप ड्रिंक्स पीते हैं इसमें क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इसमें क्या होता है? दिस वन इज कार्बोनिक एसिड। क्या प्रेजेंट होती है? कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है। एरेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होती है। और आपकी ये जो बैटरीज होती हैं, जो आप गाड़ी में जो बैटरीज यूज़ किया, घरों में आपने देखा होगा बैटरीज वगैरह यूज़ करते हुए, इसमें क्या होता है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होती है। क्या, कौन सी एसिड होती है? सल्फ्यूरिक एसिड होती है। और इसमें आपने देखा होगा वाइन के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी एसिड हम लोग यूज़ करते हैं? टार्टेरिक एसिड। कौन सी एसिड यूज़ करते हैं? टार्टेरिक एसिड यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द एसिटिक एसिड, वेनेगर। वेनेगर आपने सिरका देखा होगा, जनरली मम्मी वगैरह अचार वगैरह बनाती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो वेनेगर एक सिरका होता है जिसको सिरका बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है? आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है। फिर मम्मी लोग जो मार्केट से लेकर के आते हैं, खासकर एज अ प्रिजर्वेटिव लेकर के आते हैं, तो उसमें भी क्या आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। फाइन। देन आपका होता है ये आपका दिस वन इज़ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में क्या होती है? नाइट्रिक एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है? नाइट्रिक एसिड होती है। ये हमारा स्टमक है, पेट है, इसमें कौन सी एसिड रिलीज़ होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होती है, जो कि हमारी डाइजेशन में रोल प्ले करती है। ठीक है। देन फिर आपका होता है ये आपका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या? एस्प्रिन। एस्प्रिन मीन्स मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है एस्प्रिन को बनाने में, दैट वन इज सैलिसिलिक एसिड। फाइन। ओके, नाउ ओके, दीज आर द सिट्रस फ्रूट्स। क्या है आपके? सिट्रस फ्रूट्स हैं। इसका यूज़ क्या होता है? सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है? आपकी सिट्रिक एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है? सिट्रिक एसिड होती है। क्लियर। नाउ
कुछ एसिड्स होती हैं जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4, ये जनरली कहाँ यूज़ की जाती है? लैब्स में यूज़ की जाती है फॉर टेस्टिंग के लिए, ठीक है। लैब्स में यूज़ किया जाता है इनका टेस्ट पर्पस के लिए, ओके ना। अब हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से बेसिस को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ ढेर सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये सोप है, दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि आपका बेस होता है, जो कि आपका सोप में यूज़ होता है डेली लाइफ में। और हमारा वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा में आप सोडियम कार्बोनेट होता है जो कि एज अ हम लोग बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। देन बेकिंग सोडा होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज़ द सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि बेकिंग सोडा में प्रेजेंट होता है, जिसको एज अ बेस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में अपने। देन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज सीमेंट में प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एज अ हम लोग, ये भी एज अ बेसिक नेचर होता है इसका। देन अमोनिया दिस वन इज़ फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होता है, ये भी एज अ बेस हम लोग जो है इसका यूज़ होता है इसमें आपका फर्टिलाइजर्स में, ओके। दिस वन इज इनो दैट वन इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या नेचर होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, ठीक। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? इनो का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडे एसिड्स और बेस को समझने के लिए, फाइन। So thank you so much.